ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा वजह जो है वो है जानवरों को खाना, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड। व्हेन आई से नॉन वेजिटेरियन फूड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। ये कोई प्लांट से उग के नहीं आता, ये जानवरों से आता है। इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा समझना जरूरी है, बिकॉज सवाल है लाइफ एंड डेथ की, नॉट जस्ट लाइफ एंड डेथ ऑफ ए ह्यूमन, लाइफ एंड डेथ ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो इसको समझने के लिए जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। 1 किलो मीट को तैयार करने के लिए लगभग 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तब 1 किलो मीट तैयार होता है जो इंसान खाता है। लेकिन 1 किलो आलू तैयार करने के लिए सिर्फ 500 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप मीट को तैयार करते हैं तो जो नेचुरल रिसोर्स को कितना गुना ज़्यादा आपको वेस्ट करना पड़ता है, तब मीट तैयार होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो ये समझिए कि 2 फुटबॉल ग्राउंड बराबर की जगह में जितने जानवरों को रख के, उनको पाल पोस के, उनको खाने के लिए लाइव स्टॉक को तैयार जब करते हैं, जिससे एक इंसान को ही फीड कर सकते हैं 1 साल में। अब उतनी ही जगह में अगर आप प्लांट उगा दें, उस प्लांट से जो फल सब्जी उगेंगे उससे 2 फुटबॉल ग्राउंड बराबर जगह से 1 साल में 14 लोगों को आप फीड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब आप एनिमल्स को यूज करते हैं एज ए फूड, तो आप नेचुरल रिसोर्स को कई गुना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कई गुना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तभी जाके एनिमल्स को यूज़ कर पाते हैं एज ए फूड। अब इसमें थोड़ा और हम समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कि 1 साल में हमारे जो इंसान की तादाद है, पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, वो है 800 करोड़। ये जो 800 करोड़ लोग हैं, इनमें 75% नॉन वेजिटेरियन लोग ही हैं पूरे दुनिया में। तो ये लोग मिलके 1 साल में करीब 150 करोड़ गाय खा जाते हैं, 100 करोड़ भेड़ बकरियां खा जाते हैं, 100 करोड़ पिग्स सुअर खा जाते हैं। तो यानी कि 350 करोड़ तो ये 3 तरह के जानवर मिला के हर साल खाते हैं, हर साल खाते हैं। और इसके अलावा 5000 करोड़, 5000 नहीं बोल रहा हूं, 5000 करोड़ चिकन्स, मुर्गियां खा जाते हैं, राइट। तो इन सबको अगर मिला लें, हर तरह के जानवर जो इंसान खाता है, तो लगभग एक इंसान के हिस्से में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। हर इंसान अपने 1 साल में 1 गाय बराबर का जानवर खा जाता है। याद रखिए, गाय का जो वेट एवरेज होगा 500 केजी, लेकिन उस 500 केजी वेट से सिर्फ 100 केजी ही मीट निकलता है जो खाने योग्य है। तो इससे आप समझ सकते हैं कितने भयंकर तरीके से एनिमल स्लॉटरिंग होती है, कितने भयंकर तरीके से एनिमल को प्रोड्यूस किया जाता है। और इतने ज़्यादा तादाद में जानवरों को प्रोड्यूस करने के लिए अननेचुरल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, अननेचुरल टेक्निक्स एंड केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और ना केवल जानवर को प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए, जानवरों को इवन उससे दूध निकालने के लिए भी आपको नेचुरल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, और साथ में ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। जब जानवरों में ज़्यादा एंटीबायोटिक, ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन देंगे ताकि उससे ज़्यादा दूध निकले, तो दूध निकलने के बाद वो दूध के साथ कुछ बैक्टीरिया, कुछ पस सेल्स, कुछ पेस्टिसाइड्स, कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स एंड कुछ एंटीबायोटिक्स, ये सारा कुछ दूध के साथ ही निकल के आता है। तो जब आपका ग्लास में, आपके ग्लास में दूध होता है, वो सिर्फ अकेला दूध नहीं होता, उसमें कुछ ब्लड सैंपल्स होंगे उसी गाय के, कुछ पस सेल्स होंगे उसी गाय के, कुछ बैक्टीरियाज होंगी और कुछ एंटीबायोटिक्स होंगे, कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स होंगे। यानी कि आप एक ऐसा मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें दूध सिर्फ एक पार्ट है, बाकी ये सब है। और ये सारा कुछ होगा ही होगा, क्योंकि वो जो गाय है जिससे खूब ज्यादा प्रोडक्शन दूध का लेना है, तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसके पूरे बॉडी में या खासतौर पे स्तन में घाव होने लगते हैं। इसीलिए WHO ने दूध के पैकेट में पस सेल का होना, ब्लड सेल का होना, बैक्टीरिया का होना, हार्मोन का होना, या फिर आर्टिफिशियल हार्मोन का होना, या फिर एंटीबायोटिक का होना लीगलाइज कर दिया है। उसकी एक पर्टिकुलर मात्रा निर्धारित कर दिया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं कि इनके बिना प्योर दूध आपको मिल जाए। तो यानी कि आप दूध नहीं पी रहे हैं, दूध के साथ आप वो ग्रोथ हार्मोन भी पी रहे हैं, आप वो बैक्टीरिया, आप वो पस सेल भी पी रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपके ग्लास में दूध हो, आप उसको पीने लगे, तो इस स्लाइड को जरूर याद कर लीजिए। यानी कि यू आर क्रिएटिंग ए पेनफुल सिचुएशन फॉर द एनिमल्स, राइट। लेकिन यहाँ पे बच आप भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही। ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है इसको समझना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के होने का
होने की जो वजह है उसमें कई सारे वजह है। सबसे बड़ी वजह तो एक वजह तो है जो फ्यूल कंजम्पशन, पेट्रोल डीजल या इंडस्ट्रीज जो बन गई हैं उससे धुआं निकलता है, वो एक वजह है। लेकिन उससे भी बड़ी वजह है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब जानवर जिन्हें हम खाने के लिए पैदा करते हैं, सिर्फ ये मकसद है उसको खाना है या उसका दूध पीना है, राइट। जानवरों के माध्यम से 40% ग्लोबल मीथेन एमिशन होता है। 40%, 40% जो कारण है वो सिर्फ एक है, वो है जानवर को प्रोड्यूस करना जिनको हम अपना भोजन बनाते हैं। कारण क्या है इसको समझना पड़ेगा थोड़ा साइंटिफिकली। अभी जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो आपके नाक से ऑक्सीजन निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हीट को संरक्षित करता है, वो अपने अंदर खींचता है, ठीक। लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है मीथेन में, CH4 में। जब आप खाना खाते हैं बॉडी के अंदर एक डाइजेशन प्रोसेस होता है, उससे मीथेन का प्रोडक्शन होता है। जितने ज़्यादा जानवर होंगे उतने ज़्यादा मीथेन प्रोडक्शन होगा। तो लाइफ स्टॉक को हम प्रोड्यूस करते हैं, उन लाइफ स्टॉक को खिला पिला के बड़ा करते हैं। तो इस चक्कर में ना केवल आप नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, पानी को, ज़मीन को और पेड़ पौधों को, उनके रखरखाव के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, बल्कि उनकी बॉडी से जो मीथेन निकल रहा है वो मीथेन इज द 40% कंट्रीब्यूटर फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का 40% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जानवर खाते हैं और खाने के लिए अनयूजुअल तरीके से जानवर को पैदा करते हैं, उनको रखरखाव करते हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने ऐलान किया 2006 में द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एनिमल फूड। और इसी एनिमल फूड्स को अगर हम कम करते जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग भी उसी रफ्तार से कम होती चली जाएगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। तो करना क्या होगा, यू हैव टू बी अ प्लांट ईटर, प्लांट बेस्ड फूड में रहना पड़ेगा। द काइंड ऑफ फूड, द DIP डाइट जो मैं पिछले 14 साल से आपको बता रहा हूँ। जो लोग मेरे फॉलोअर हैं जो DIP डाइट पे अपने आप को ट्रांजिट कर चुके हैं, जिन्होंने डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड छोड़ चुके हैं, उन्हें सबको पता है कि जैसे आप DIP डाइट लेते हैं तो आपके 21 दिन के अंदर जॉइंट पेन वगैरह कम होने लगते हैं। 1 महीने के अंदर आपका चेस्ट पेन, एंजाइना कम होने लगता है। 2 से 3 दिन में आपका ब्लड शुगर कम होने लगता है। 7 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। आपका जो बॉडी वेट, जो बहुत मोटे थे जो लोग, वो धीरे धीरे नॉर्मल वेट में आने लगते हैं। यानी कि प्लांट बेस्ड जैसे आप करते हैं DIP डाइट काइंड ऑफ फूड, दैट रिड्यूसेस योर पेन। जब आप प्लांट बेस्ड जाएंगे तो जाहिर सी बात है एनिमल्स को ना तो उतना प्रोटेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, ना एनिमल पे अत्याचार करनी पड़ेगी। तो आप एनिमल का पेन भी कम कर रहे हैं। जब आप प्लांट बेस्ड जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, यानी कि ग्लोबल पेन भी कम होगा। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो चीज़ इस पृथ्वी के लिए भी अच्छी है। तो यानी कि अब आपको समझ आप गए होंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण कोई और नहीं है, हमारा चॉइस ऑफ फूड इज द बिगेस्ट कॉज, राइट। तो चॉइस ऑफ फूड को चेंज करने से सबसे पहला फायदा, सबसे जल्दी फायदा आप ही को होने वाला है। और पहला फायदा तो पहले 3 दिन में आपको दिखेगा। जैसे मैंने बताया, आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगेगा, एनर्जी बढ़ने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, डिप्रेशन गायब होने लगेगा। तो ये सारे फायदे दिखते हैं जो हम अपने 72 आवर्स कैंप में, हर महीने हमारा कैंप होता है हिम्स मेरठ में। हमारे कैंप में जो पेशेंट आते हैं वो चकाचौंध रह जाते हैं कि जैसे उन्होंने सिर्फ एक चेंज किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लूँगा जो एनिमल ओरिजिन से आता है, मैं वो सारी चीज़ खाऊंगा जो प्लांट ओरिजिन से आता है, और हो सके तो उन्हें उसी फॉर्म में खाऊंगा जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कच्चा। तो जैसे ही आप ऐसा करने लगते हैं इमीडिएटली उसका इफेक्ट दिखता है, आपका खुद का दर्द कम होने लगता है। तो उसके बाद आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ग्लोबल हेल्थ, राइट। योर हेल्थ एंड ग्लोबल हेल्थ आर कनेक्टेड। ये नहीं हो सकता कि आपकी हेल्थ सही रहे और ग्लोबल हेल्थ खराब हो जाए। तो ग्लोबल हेल्थ खराब होगी तो उसका असर आप पे पड़ेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप समझ गए होंगे कि आज जो आप महसूस कर रहे हैं ये गर्मी, और उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आप और हम ही हैं। तो इन्हें ठीक क्या कौन करेगा, वो भी आप और हम ही कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ विल डू समथिंग बेटर फॉर द अर्थ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।